हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग फीफो कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे, जो कि हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। एक यूज़र है हमारे रितेश धन, और उस वजह से मैंने प्लान किया इस फीफो कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी यूज़ होने वाला कंसेप्ट है। और वो किस तरीके से काम करता है, मतलब कि अगर हमारी इन्वेंट्री के अंदर जो चीज़ पहले आई है उसे मुझे पहले बेचना है, तो ये कंसेप्ट ये है। फर्स्ट टाइम जो पहले आई है वो वही उसको पहले बेचना है। तो एक मेरे पास मेन डेटा सेट है वेयर हाउस के अंदर, जो मेरी प्राइम टेबल है, और इसके ही थ्रू सारी चेंजेस हम लोग के बाकी दूसरे होंगे। जैसे वेयर हाउस के अंदर एक मैंने यूनिट परचेज करी है, 50 यूनिट्स परचेज करी है, और उसका जो प्राइस है वो 20 रुपये के हिसाब से 30 है। लेट सपोज कि अब जैसे मैंने 50 यूनिट बेच खरीदा है, तो उसी हिसाब से तो 50 तो बिकेगा नहीं, कभी 10 बिकेगा, कभी 20 बिकेगा, कभी 30 बिकेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मैंने 50 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से खरीदी है, तो शुरुआत की कितने बार में ही हम लोग सेल करें, वो शुरुआत की जो 50 यूनिट है उसको मैं 20 रुपये के हिसाब से ही बेचूंगा। तो ये है कंसेप्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको पहले पूरा डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता सकूँ। जैसे लेट सपोज कि मैंने बोला कि 50 यूनिट मैंने खरीदी थी 20 रुपये के हिसाब से, मैंने 35 यूनिट सोल्ड करी, तो ये बोलेगा कि ठीक है 35 20 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 50 शुरुआत में करनी है। एंड उसके बाद से अब मेरे पास एक ऑर्डर आया, वो 40 यूनिट मुझे बेचना है। 40 यूनिट मैं बेच रहा हूँ। अब 40 यूनिट तो इसके अंदर बचा नहीं है, तो 10 यूनिट इसके अंदर बचा, 15 यूनिट इसके अंदर बचा। 15 यूनिट मैं 20 के हिसाब से बेचूंगा। बाकी जो 35 यूनिट है, उसमें से 30 यूनिट मैं 30 रुपये के हिसाब से बेचूंगा, और 5 यूनिट 999 के हिसाब से बेचूंगा। तो कुछ इस तरीके से इसका कंसेप्ट चलता है। और मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, तो इसके अंदर बोल रहा है कि ठीक है 40 बोला, तो 25 जो यूनिट आपकी बची है, टोटल मिला के 40 और 35 75 बेच दिया आपने, और इसके अंदर 80 आ रही है टोटल। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे 25 यूनिट जो 30 रुपये के हिसाब से बिकी है, और 50 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से बची है। जो 15 हमारी पिछली बारी में रह गई थी, वो 15 इस वाले में कवर हो गई, जो मैंने 40 बेची। तो पहले 15 20 रुपये नोट के हिसाब से बिकी, एंड उसके बाद से आपकी 30 रुपये के हिसाब से बिकी, जो 25 हमारी बची है। और क्लोजिंग वेयर हाउस का मतलब ये है कि अब मेरे कितने यूनिट बचे हुए हैं। जैसे लेट सपोज कि मैं बोलूँ कि मेरी 5 यूनिट जो है वो 30 रुपये के हिसाब से बिके हैं, बचे हुए हैं, और 20 यूनिट जो है वो 999 के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर 25 लिख देता हूँ, तो ये टोटल ऑक्यूपाई कर जाएगा। अब की 25 जितनी भी यूनिट होगी वो 999 के हिसाब से बिकेगी। सॉरी, 5 यूनिट 30 के हिसाब से, और 20 यूनिट 999 के हिसाब से, बिकॉज मेरे वेयर हाउस के अंदर मैंने 20 यूनिट जो खरीदी थी वो 999 के हिसाब से खरीदी थी। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या रहा है कि अब जितनी भी मेरे पास बिकने वाली होगी इन्वेंट्री के अंदर, वो 100 रुपये के हिसाब से बिकेगी। क्यों? इसका कारण है। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग देखेंगे, और देखते हैं और आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं डेटा पूरा डिलीट कर देता हूँ और हटा देता हूँ। उसके बाद से इसको भी पूरा खाली कर देता हूँ, और इसको भी पूरा खाली कर देता हूँ, और अब बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात कि मेन टेबल हमारी वेयर हाउस की ये है, और इसमें सिर्फ अभी एक ही कैलकुलेटेड कॉलम है, और कॉलम का नाम जो है वो टोटल प्राइस है। टोटल प्राइस कहाँ से कैलकुलेट होके आ रहा है? वो यूनिट प्राइस इनटू यूनिट परचेज का कैलकुलेट होके आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल टू C5 इंटू D5। ओके, तो अब बनाना हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहली बात कि यूनिट सोल्ड है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी, क्योंकि अब वो डिपेंड करेगा कि हमारी पार्टी कितना कितना यूनिट खरीदती है, कितना नहीं खरीदती है, हमारे पास ऑर्डर का कितने अमाउंट का ऑर्डर आता है, और कितने यूनिट का ऑर्डर आता है, वो डिपेंड करता है टोटल। वो रीजनेबल है। तो मैं बोलता हूँ कि ये तो इंडिपेंडेंट होने वाली है, तो इसके अंदर मुझे कोई चेंजेस नहीं करने। और डेट भी इंडिपेंडेंट होने वाली है, क्योंकि डेट भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती, कभी बिकी कभी नहीं बिकी। ओके, तो इतनी चीज़ें कर लेते हैं हम लोग, हो गया। एंड एक यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि टोटल इसको जितनी भी यूनिट टोटल सोल्ड हुई, जैसे यहाँ पर यूनिट टोटल यूनिट प्राइस है, और ये यूनिट परचेज है, तो टोटल यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो एट लास्ट हमें 1255 यहाँ पे करना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर सम फंक्शन लगाया हुआ है। इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे का सम फंक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, एंड अब उसके बाद से यहाँ पर चालू करते हैं। मेन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सीन जो है वो हमारा यहाँ तक खत्म होने वाला है। वेयर हाउस टोटल सेल्स, अगर मैंने ये चीज़ें निकाल दी तो उसके बाद मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट क्लोजिंग वेयर हाउस भी एक होता है कि अब जो नेक्स्ट अगर मेरे पास प्रोडक्ट की ऑर्डर है, तो वो कितने बार बिकने वाली है, उसका भी मुझे डिटेलिंग मिलता रहे। तो उस वजह से क्लोजिंग वेयर हाउस के लिए एक ऑप्शन लगाया गया है।
ओके, तो यूनिट सोल्ड जो होगा, अब यहाँ पर मैं यूनिट सोल्ड की बात करूंगा तो ये इंडिपेंडेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, टोटल सेल के बारे में बात करेंगे। यूनिट प्राइस जो होगा वो यही होगा शुरुआत से लेके यहाँ तक, तो मैं यूनिट प्राइस जो लूंगा इसके अंदर K5 के अंदर जो वैल्यू उठाऊंगा मैं उसके हिसाब से उठाऊंगा कि पहले 20 के हिसाब से बिकेगा एंड सो ऑन। तो उसको मैं डबल क्लिक करने के बाद साइड ऐसे ड्रैग कर दूंगा यहाँ तक कि मेरा यहाँ तक दिखाई पड़े कि 20 30 30 उसके हिसाब से बिकता रहेगा। ओके, अब मैं बात करूंगा यूनिट सोल्ड की कि यूनिट सोल्ड में किस तरीके से बेचूंगा, और टोटल सेल्स। टोटल सेल्स तो ये भी सिंपल है, जो सिंपल सिंपल है मैं उसको पहले कैलकुलेट करता हूँ। तो टोटल सेल मेरा कहाँ से आएगा, वो इस कॉलम के और इनटू इस कॉलम से आने वाला है मेरा। तो मैंने ये किया, तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला जो मेरा सेल है वो बिल्कुल खाली, इस वजह से जीरो आ रहा है। अभी मैंने ड्रैग कर दिया फिलहाल के लिए, मतलब मेरा यहाँ पर फॉर्मूले में क्रिएट करता चला जा रहा हूँ। अब बात करते हैं यूनिट सोल्ड की, कितनी यूनिट बिकी है। अब ये यूनिट सेल किस पे डिपेंड करता है वो बताता हूँ, बड़े ध्यान सुनिएगा। इसको मैं बोलता हूँ इक्वल टू, मैं यहाँ पे मिन फंक्शन का यूज करूंगा, और मिन फंक्शन भी यूज किस तरीके से करूंगा, या तो मैं मिन फंक्शन को यूज करने के लिए बोलूंगा कि ठीक है मेरे मेरे पास C5 दो वैल्यू को कंपेयर करूंगा, एक ये एंड दूसरी मैं यूज करने वाला हूँ इसका इसका मल्टीप्लिकेशन S25, मतलब कि क्या बोल सकते हैं S25। अगर मैं यहाँ पर यूनिट सोल्व करूंगा क्योंकि यहीं से तो सब कैलकुलेट होके आने वाला है, इसके बाद से मैं बोलूंगा इसको, इसको करने के बाद मैं इससे वैल्यू को माइनस करने वाला हूँ, और किसको, पहले मैं पूरा लिखता हूँ फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। और मैं इससे वैल्यू को माइनस करने वाला हूँ, और Z4। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में बंद करूंगा एंड दो सेल को मैं यहाँ पर लॉक करने वाला हूँ, और इसको लॉक करने के लिए मैं F4 बटन दबाऊंगा, और C5 की जो वैल्यू है इसको इसको लॉक नहीं करेंगे, और J4 की वैल्यू को भी लॉक करेंगे। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जीरो आ रही है वैल्यू। मैं यहाँ पर जैसे 23 लिखूंगा तो मेरे पास एंटर यहाँ पर 23 आना चाहिए, ऑफकोर्स इट इज राइट, क्योंकि पहली जो है वो 50 रुपये 20 रुपये के हिसाब से बिकेगी। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है उसके बारे में सोचते हैं पहले। इसके अंदर से दो वैल्यू, मेन के अंदर क्या होता है, मेन फंक्शन अगर आपने यूज किया तो उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू डाल देता है, तो जो उसके अंदर मिनिमम होता है वो फेच करके लाकर आपको देता है। तो अभी के लिए मेरे पास C5 है, C5 का मतलब कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये, और उसके S25 का मतलब ये, इसमें से मैं इसकी वैल्यू को माइनस करूंगा J4 से लेके J5 J6, मतलब टोटल वैल्यू, और उसमें से जो इन दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी मैं वही यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, वही यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर यूनिट सोल्ड काम कर रहे हैं। और अगली बारी में कैसे काम करेगा, अगली बारी में 45 लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर 45 नहीं लिख के आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से काम करता हूँ। अभी मैंने नीचे तक ड्रैग नहीं किया इस फॉर्मूले को, तो मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ ताकि मेरा जो आंसर है वो आता रहे। ओके, तो अब यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो चुका हुआ है, J4 से लेके J5 बिकॉज, और ये लॉग है ऊपर से लेके, ये पूरे से लेके नीचे से लेके चीजें कलेक्ट करेगा सम फंक्शन। 50 और 18 68, 68 और S25, 68 माइनस 68 जो होगा वो जीरो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से, और मिनिमम फिर कितनी हुई मेरे पास 45 हुई, तो उस तरीके से कुछ सीन आप समझ सकते हो कि किस तरीके से काम करेगा। ओके, सीरियल नंबर इंडिपेंडेंट होने वाला है, इस पे कोई बात नहीं करनी हमारी, मतलब टोटल सेल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो कंसेप्ट है वो मेरा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। यहाँ से मैंने अगर 50 यूनिट पहले खरीदी थी तो 20 रुपए के हिसाब से, तो पहले 20 के हिसाब से बिकी। फिर नेक्स्ट जो 30 यूनिट परचेज करी थी वो मैंने 30 के हिसाब से करी, तो अभी मैंने 45 डाला है तो यहाँ पे 18 बिक गई, 18 यूनिट सोल्ड हुई, वो 30 के हिसाब से बिकी। अभी फिर से अगर मैं लेट सपोज कि यहाँ पे 55 डालता हूँ, तो अभी भी इसके अंदर कितनी यूनिट बाकी रह गई वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। 18 है, और यहाँ पे 18 सोल्ड हुई तो 12 यहाँ से लेगा और बाकी नीचे वाले में से लेगा। तो इस तरीके से कुछ काम करेगा हमारा फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर कंसेप्ट क्लियर। ओके, अब क्लोजिंग वेयर हाउस की बातें करते हैं कि मतलब कि अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारा बिकने वाला है उसकी क्या डिटेल होने वाली है कि वो कितने कितने रुपए में बिकने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा काम करते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होता है, और लेंदी है टॉपिक क्योंकि चीज़ें उसमें ऑफसेट फंक्शन ही, अगर आपने प्रीवियसली कभी ऑफसेट फंक्शन यूज़ किया हो तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर मुझे टोटल प्राइस का, तो सबसे पहले बड़ा आसान है, टोटल प्राइस के लिए मैं इसको कर देता हूँ एंड मल्टीप्लाई इसको कर देता हूँ। तो टोटल प्राइस तो मेरा क्लिक हो गया यहाँ पे, और मैं इसको नीचे तक यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि मुझे निकालना है, सबसे पहले बात यूनिट परचेज निकालना है। यूनिट परचेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें जितनी भी यूनिट बिक रही है
यहाँ पर मुझे सारी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलानी है एंड इससे इस चीज़ को मिलाना है। और मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर जैसे 50 30 20 23 हुआ, इसको जोड़ने के बाद और इसको जोड़ने के बाद इसमें जो हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद चीज़ मतलब कि रिलेटिवली हमें इन सब चीज़ों को मैच करना है। रिलेटिवली मैच करने के लिए हम लोग ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैं किस तरीके से पहले यूज़ करूँगा, सबसे पहले बात बताता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी बिक चुकी है, मतलब 0 0 ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाता हूँ। मैं फंक्शन लगाऊंगा काउंट इफ का। और काउंट इफ का फंक्शन इस तरीके से कुछ लगाया और रेंज लगाता हूँ। मैं इस रेंज को सेट करने वाला हूँ कि जितने में जीरो ना हो, मैं ये चाहता हूँ। और नॉट इक्वल टू का जो साइन होता है वो एक्सेल के अंदर कुछ इस तरीके से होता है, नॉट इक्वल टू 0। और मैं इसको बंद कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ अभी मेरे पास कुछ ओके पॉइंट लग गया है। यहाँ पे पॉइंट नहीं, कॉमा लगाना है। अब एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 4 तक नॉट नल वैल्यू है, बाकी नल मतलब बाकी 0 है। तो ये कुछ चीज़ें। और इसके अंदर कैसे वैल्यू को मैं फैच करूंगा, इसी के अंदर ही मैं बोलूंगा इक्वल टू और इस वैल्यू को और मैं बोलूंगा कि +1। इससे क्या होगा, मुझे इतना आइडिया लग जाएगा यहाँ पे कि कितनी सेल खाली है और उसके हिसाब से मैं रिलेट करता रहूंगा। अभी ऑफसेट फंक्शन में किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहली बात कि यूनिट परचेज के अंदर मुझे ये क्लोजिंग वेयर हाउस है, ये बात रखना, ये इसी इसी टेबल से फैच होके आने वाला है। जो यहाँ बिक गया उसके नीचे वाली वैल्यूज यहाँ पर शो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं कि इज इक्वल टू ऑफसेट फंक्शन। और ऑफसेट फंक्शन लगाने के बाद सबसे पहले बोलता है कि रेफरेंस, आपको रेफरेंस कहाँ से लेना है, तो मैं बोलूँगा कि इसी वाले कॉलम से लेना है। और ऑफसेट फंक्शन अगर नहीं आता तो आप यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो कि मैं ऑफसेट फंक्शन के ऊपर एक वीडियो बना सकूँ। ओके, एंड उसके बाद से कॉमा। अब बोलता है कि रोज नंबर। रोज नंबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे रोज नंबर यहीं से चाहिए इसके हिसाब से। या और क्या कर सकते हैं हम लोग कि रिलेटिवली करने के लिए मैं बोलता हूँ कि चौथी रो नंबर चाहिए। बिकॉज अगर चार यहाँ तक मैच कर रहे हैं, चार अगर यहाँ तक मेरे मैच कर रहे हैं तो मुझे पांचवें नंबर से देखना पड़ेगा। ठीक है, या चौथी रोज देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये लिखूंगा एंड उसके बाद से मैं बोलूंगा कि -0 कॉलम नंबर सेम, मतलब सेम ही कॉलम चाहिए, इस साइड नहीं चाहिए। ओके, तो ये मैंने कर दिया एंड उसके बाद से मैं ये ब्रैकेट बंद करूंगा एंड माइनस करूंगा। माइनस करने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। अब उसके बाद से मैं ऑफसेट फंक्शन लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ से भी चीज़ें तो मैच करनी है, बिकॉज ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं। तो उसके लिए बात करेंगे। अब रेफरेंस मुझे लेना है यूनिट सोल्ड से। यूनिट सोल्ड लेने के बाद मैं कॉमा करता हूँ। कॉमा करने के बाद रोज मैं यहीं से उठाऊंगा एंड कॉमा करूंगा। कॉमा कॉलम मुझे सेम चाहिए। अब देखना ये है कि मुझे कौन कौन से सेल को लॉक करना है, बिकॉज यूनिट परचेज हर वैल्यू के लिए यहाँ पे पूरे कॉलम के लिए, यहाँ पे पूरे कॉलम के लिए सेम होने वाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूँगा ताकि ये लॉक हो जाए। एंड उसके बाद से R5 तो नहीं, R5 तो रिलेटिवली चलेगा, R5 मुझे नहीं करना है। एंड उसके ऑफसेट फंक्शन को भी मैं लॉक करना है। लॉक करने के बाद मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाऊंगा ताकि ये बंद हो जाए। ओके, और उसके बाद मैं जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर 77 लिख के आ रहा है कि अगली जो यूनिट परचेज होगी 77। अब अगर आप यहाँ पे मैच करोगे ना कि यूनिट सोल्ड होगी 50 30 20 और 23 हो गई, उसके बाद 77, क्योंकि अगले जो हम लोग का टारगेट होगा वो 100 होगा, तो वो 77 जो यूनिट बिकने वाली है इसके हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ मेरे को समझ में आ गया एंड उसके बाद से मैं उसको ड्रैग करने वाला हूँ नीचे तक का, क्योंकि ताकि रिलेटिवली वैल्यू देना चालू कर दे। ओके, एंड यूनिट प्राइस। अब यूनिट प्राइस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग इक्वल टू भी रिलेटिव होने वाला है इसके थ्रू, तो यहाँ पर भी मैं ऑफसेट फंक्शन ही यूज़ करूँगा। ऑफसेट फंक्शन यूज़ करने और यूनिट प्राइस करने के लिए रेफरेंस मैं यहाँ से दूंगा कि मेरा ये रेफरेंस है। ठीक है, एंड कॉमा रिलेटिव वैल्यू मैं यहीं से दूंगा, रिलेटिव वैल्यू इस उसके बाद से फिर कॉमा बोलूंगा 0। और इस वाले शेल को मुझे लॉक करना है। ठीक है, $F4 में F4 ओके। ना यहाँ पर मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और मैं enter करता हूँ। तो यहाँ पर 120 दिखाई पड़ रहा है क्योंकि नेक्स्ट चौथी चौथी रो जो रोज है वो 120 यूनिट की है, तो वो आपको दिखाई पड़ रही है। ओके, और मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पे उसको भी ड्रैग कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, अभी इतना ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं है, बट अब देखो ध्यान सुनते रहना। मैं इस पूरे को डिलीट मारता हूँ तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं पहले यहाँ पे डालता हूँ कि मैं 45 डालता हूँ। 45 डालने के बाद मैं देखता हूँ कि 50 यूनिट जो है वो 20 के हिसाब से बिक गई, 900 रुपये की मेरी सेल हो गई। और कितनी यूनिट बाकी है पहली वाली पहले वाले लॉट से, तो मैं देखा कि मेरी 5 यूनिट बाकी है पहले पहले लॉट से, और 20 रुपए के हिसाब से वो बिकेगी। 100 रुपये मेरा यहाँ बनने वाला है।
तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो गई। और मेरा ये इन्वेंट्री टेबल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो मैं कैसे देख सकता हूँ? उसके लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अ, इसको और हमारी जो टोटल वेयर हाउस की जो मेरी प्राइस थी और ये वाली जो मेरी प्राइस थी, इसको और इसको मैं जोड़ने के बाद मैं देख सकता हूँ कि क्या मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ क्योंकि टोटल सेल कितनी हुई है और कितनी बाकी है, मेरे इन्वेंट्री के अंदर कितने प्रोडक्ट का प्राइस बाकी है और कितनी सेल होगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरी टोटल वेयर हाउस से मेरी वैल्यू मैच कर जाएगी, सेम हो जाएगी जोड़ने के बाद। तो मैं इसको करता हूँ और उसके बाद से मैं बोलता हूँ कि प्लस प्लस करने के बाद 900 बोलता हूँ और एंटर जैसे करूँगा तो यहाँ पे 3,88,100 आ रहा है, जो कि मेरी वेयर हाउस की वैल्यू है, टोटल वेयर हाउस की वैल्यू है। तो इस तरीके से कुछ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वैल्यू जो मेरी थी वो यहाँ तक दिखाई दे रही थी कि हाँ मेरी यहाँ पे इस चीज़ें चल रही। और क्लोजिंग वेयर हाउस भी मुझे बताना पड़ेगा कि अगर मेरे इतने का मेरा इन्वेंट्री के अंदर अगर चीज़ें मेरी सोल्ड हो चुकी हैं, तो अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मुझे बिकने वाले होंगे वो कितने यूनिट के प्राइस के हिसाब से बिकेंगे और किस तरीके से सो मेरी इन्वेंट्री वर्क करेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो देन यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।